प्राप्ति होगी, बल मिलता होगा। आज उस चौक में मैं उपस्थित हूँ और पृथ्वीराज चौहान, मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी मैं नमन करता हूँ पृथ्वीराज चौहान को, लगता है मैंने नमन कर लिया है पूरे हिंदुस्तान को। तो आज मैं उस भूमि पर खड़ा हूँ और राजस्थान की वीर भूमि से मैं आता हूँ। 4 पंक्तियाँ राजस्थान के शौर्य की रखकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। माँ सरस्वती का आराधन करके इस गांव की ऐसी बिटिया प्रतीक्षा चौहान सुहानी, जिसने पूरे भारतवर्ष में इस जरारा की भूमि का नाम रोशन किया है, उसने इस कार्यक्रम की बहुत पवित्र यहाँ से शुरुआत की। 4 पंक्तियाँ में राजस्थान के सम्मान में, पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में, राजपूताना के सम्मान में रखता हूँ और प्रारंभ करता हूँ इस मंच को कि जिसका वैभव सुनकर के अकबर मन में घबराया था, कि जिसका वैभव सुनकर के अकबर मन में घबराया था, लेकर बड़ी फौज को संग में वो लड़ने को आया था। कि जिसका वैभव सुनकर के अकबर मन में घबराया था, लेकर बड़ी फौज को संग में वो लड़ने को आया था। अस्त हो रहा था तब सूरज, राजवंश मदहोश हुए, सिंह बहुत थे पर अब तक उनके भी ठंडे जोश हुए। नहीं झुका था मरते दम तक राणा चेतक वाला था, राष्ट्र धर्म मर्यादा वाला वो नायक मत वाला था। कि नहीं झुका था, नहीं झुका था मरते दम तक राणा चेतक वाला था, राष्ट्र धर्म मर्यादा वाला वो नायक मत वाला था। अरे वीरों का अभिषेक करेगी हल्दी घाटी की माटी, युगों युगों तक अमर रहेगी राणा की हल्दी घाटी। वीरों का अभिषेक करेगी हल्दी घाटी की माटी, युगों युगों तक अमर रहेगी राणा की हल्दी घाटी। कण कण और पत्थर पत्थर भी कथा सुनाते शान की, वीरभूमि कहते हैं वो माटी है राजस्थान। मैं उस शौर्य का बखान से मैं प्रारंभ करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीरता जहाँ पर होती है वहाँ पर श्रृंगार भी पैदा होता है, वहाँ पर हास्य भी पैदा होता है। और जहाँ वीरता हो वहाँ पर लोग हंसे क्यों नहीं। जब वीर लोग हमारे पास हैं तो हमारी प्रजा हंसती रहे, हमारी जनता हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, रास रंग में रहे, आनंद में रहे, क्योंकि हम वीर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस मंच की शुरुआत हंसते हंसाते हो और शौर्य की गाथाओं तक जाए, ठाकुर धर्मवीर सिंह जी के पुण्य कर्मों तक जाए, जिनके कारण ये चौहान चौक आज हमारे बीच में है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य तक जाए, जिसकी बलिदानी पूरा देश नतमस्तक होके सुनता है, गाता है। और मैं चाहता हूँ कि आपका समय मैं बर्बाद ना करूँ, क्योंकि भुवनेश चौहान चिंतन जी जो मुझसे मना करके गए हैं वो पहले बहुत समय खा चुके हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां चिंतन जी के लिए और जोरदार तालियां उसके लिए, चाहे उसका वक्त नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मंच एक अलग तरीके से अंगड़ाई ले, एक अलग तरीके से हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ आए।